डॉक्टर नाइला क्रॉस एक शिकार करने वाली शार्क पर प्रयोग कर रही थी। उसने एक खास डिवाइस शार्क के दिमाग पर लगाया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि खतरे की हल्की सी आहट मिलते ही शार्क जाग जाएगी। किस्मत से शार्क दोबारा बेहोश हो गई। मौका पाते ही नाइला ने उसके सिर पर डिवाइस फिट किया और इमेजिंग सिस्टम की मदद से लगभग 10 मीटर लंबी सुई उसके ब्रेन में उतार दी। बेहोश होने के बावजूद शार्क तेज दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार नाइला ने उसके दिमाग से 4.5 मोल प्रोटीन निकाल लिया। उस प्रोटीन को अल्जाइमर पेशेंट की डैमेज ब्रेन सेल्स के साथ मिक्स किया गया। अब सभी लोग स्क्रीन पर नजरें जमाए रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर यह प्रयोग सफल हो जाता तो लाखों मरीजों को नई जिंदगी और टीम को एक मोटा मुनाफा मिल सकता था। जैसे ही प्रोटीन और ब्रेन सेल्स के बीच रिएक्शन हुआ, डैमेज हो चुकी सेल्स दोबारा जिंदा होने लगी। इस नतीजे ने यह साबित कर दिया कि उनका प्रयोग सफल रहा। सफलता की खुशी में एक साइंटिस्ट ने फौरन सिगरेट जला ली, लेकिन जैसे ही वह बेफिक्र होकर शार्क के पास गया, तभी सिगरेट की स्मेल मिलते ही शार्क अचानक जाग गई और एक ही झटके में उस पर हमला कर दिया। सबके सामने उसका एक हाथ पल भर में शरीर से अलग हो गया और लोगों के बीच दहशत फैल गई। शार्क बेकाबू हो चुकी थी। उसे रोकने के लिए कमांडर जैक स्ट्रैक ने फौरन शीशा तोड़ा और हार्पून गन निकाल ली। वहीं नाइला ने इस मुश्किल से मिले रिसर्च रिजल्ट को बचाने के लिए बिना देर किए स्विच ऑन किया और शार्क को वापस गहरे पानी में छोड़ दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। फौरन टावर से संपर्क किया और नजदीकी मेडिकल टीम को बुलाया, क्योंकि यह सब गहरे समुद्र में बने रिसर्च सेंटर के अंदर हुआ था। बाहर तेज तूफान चल रहा था और सबने पहली बार नेचर का असली रौद्र रूप देखा था। उधर हैवी ब्लीडिंग की वजह से जख्मी साइंटिस्ट की हालत लगातार बिगड़ रही थी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, इसलिए स्टील केबल के सहारे ही उसे मेडिकल टीम तक पहुंचाया गया। इसके बाद सभी लोग फौरन बेस की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि विशाल समुद्री लहरें कभी भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। अच्छी बात यह रही कि बाकी सब सुरक्षित बेस पर पहुंच गए, लेकिन स्ट्रेचर पर पड़े जख्मी साइंटिस्ट की हालत अभी भी क्रिटिकल थी। तभी खराब मौसम के चलते ऊपर खींचने वाली मशीन अचानक फेल हो गई और बिना किसी सपोर्ट के वह केबल समेत सीधे शार्क से भरे समुद्र में जा गिरा। बेस पर लौटते ही सबने देखा कि लिविथन ने केबल को अपने जबड़ों में जकड़ रखा था और उसी के सहारे वह हेलीकॉप्टर को अपने इशारे पर नचा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में हेलीकॉप्टर टावर से टकराया और जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बेस के कई हिस्सों में आग फैल गई। साथ ही उनका पूरा सर्विलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाउन हो गया। जब सबका ध्यान कंट्रोल पैनल पर था, तभी रसल ने देखा कि पास से कुछ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले ही पल उसे समझ आया कि वही लिविथन उनके जख्मी साइंटिस्ट को मुंह में दबाए सीधे शीशे की दीवार की तरफ आ रही थी। पास पहुंचते ही उसने उस आदमी को पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा और अगले ही सेकंड शीशे में दरारें पड़ गईं। मरते हुए साथी और टूटते शीशे को देखकर सबके अंदर डर और गहरा हो गया। वे वहां से हटने ही वाले थे कि अचानक एक और हादसा हो गया। समुद्र का पानी शीशा तोड़ता हुआ लैब के अंदर घुस आया। ठंडा पानी जैसे जैसे अंदर भरता गया, वैसे वैसे सबकी घबराहट बढ़ती चली गई। जान बचाने के लिए सभी लोग फौरन सीक्रेट गेट के अंदर घुस गए। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि गेट बंद करना लगभग नामुमकिन हो गया, लेकिन पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह उसे लॉक कर दिया। फिलहाल सब सुरक्षित थे, लेकिन अब असली समस्या यह थी कि इतने बड़े ब्लास्ट और लैब के डूब जाने के बाद वे इस डीप सी रिसर्च बेस से बाहर कैसे निकले। ऊपर जाने वाली इकलौती सीढ़ी भी पानी में गायब हो चुकी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि इस दरवाजे के उस पार कोई विशाल शार्क उनका इंतजार तो नहीं कर रही थी। लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद शेफ की किस्मत साथ नहीं दे रही थी। एक खतरनाक छोटी शार्क चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। यह देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह बिना पीछे देखे जान बचाकर भागा और आखिरकार किचन में घुस गया। फिलहाल वह बच गया था, लेकिन उसने जरा भी रिस्क नहीं लिया। उसने पास पड़ा पेन उठा लिया और जब उसने देखा कि शार्क दूसरी दिशा में मुड़ गई है, तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। लेकिन वह ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकता था, इसलिए वह शेल्फ पर चढ़ने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि शार्क अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने वाला था, अचानक उसका पालतू तोता सामने आ गया। वह घबरा गया और उसका हाथ फिसल गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने पालतू तोते को साथ लेकर ऊपर चढ़ना चाहता था। उसने हाथ बढ़ाकर पालतू तोते को बुलाया ही था कि तभी हालात और बिगड़ गए। शार्क ने शेल्फ पर जोरदार टक्कर मारी और शेफ सीधा पानी में जा गिरा। इस जानलेवा पल में उसे पास ही एक ओवन दिखा। जान बचाने के लिए वह तेजी से उसकी तरफ तैरा और शार्क के पहुंचने से ठीक पहले उसके अंदर घुस गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शार्क की टक्कर से ओवन अचानक ऑन हो गया और अंदर मौजूद आग पकड़ने वाली गैस चारों ओर फैल गई। बचने के लिए उसने कुल्हाड़ी से ऊपर की तरफ वार करना शुरू किया। जैसे ही छेद बना, वह फौरन ओवन के ऊपर चढ़ गया और सीधा शार्क के पीछे कूद पड़ा। आहट मिलते ही शार्क भी उसके पीछे मुड़ गई। तभी शेफ ने लाइटर निकाला और उसे ओवन की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ
और शार्क वहीं खत्म हो गई। दूर हुए धमाके ने एक शार्क को तो खत्म कर दिया, लेकिन सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल उठ गया कि एक साधारण समुद्री जीव में इंसानों पर हमला करने की इतनी समझ कैसे आई और उसने अपने शिकार को शीशा तोड़ने के हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया। तभी डॉक्टर नाइला क्रॉस ने सच बताया कि प्रोटीन निकालने के लिए उन्होंने शार्क के दिमाग में एक इलीगल केमिकल डाला था, जिससे उसका ब्रेन असामान्य रूप से बड़ा हो गया और उसकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ गई। लेकिन साइड इफेक्ट में वह शार्क पहले से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बन गई। सब बेबस और शॉक में थे, फिर भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने पनडुब्बी से भागने का प्लान बनाया, लेकिन पता चला कि छोटी शार्क उसे पहले ही तबाह कर चुकी थी। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो तैरकर पहले फ्लोर के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे और वहां से लिफ्ट से ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन रास्ते में जरा सी चूक हुई तो बचना नामुमकिन होगा। दोनों रास्तों में मौत का खतरा साफ दिख रहा था और इसी डर ने टीम के बीच गुस्सा बढ़ा दिया। तभी रसल ने डाइव करके निकलने का सुझाव दिया, लेकिन शायद यह बात लेविथन को मंजूर नहीं थी। अचानक वह पानी से बाहर उछली, रसल को एक ही झटके में अपने जबड़ों में दबाया और उसे घसीटते हुए गहराई में ले गई। लग रहा था कि लेविथन ने उनका डाइव करके निकलने का ऑप्शन पहले ही खत्म कर दिया है। मजबूरी में सबने सामने वाला गेट खोल दिया, जो शायद उन्हें ऊपर ले जा सकता था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में एयर प्रेशर की वजह से समुद्री पानी लिफ्ट शाफ्ट में भरने लगा। 2 मेंबर्स ने जान जोखिम में डालकर दरवाजा किसी तरह बंद किया, लेकिन नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। ऊपर लिफ्ट एरिया में हुए ब्लास्ट से आग लगी हुई थी और रखा सामान भी फट रहा था। उधर लेविथन लगातार दरवाजे पर टक्कर मार रही थी। स्थिति बिगड़ती देख जैक्स ड्रेक ने फैसला किया कि उसके साथी आगे बढ़े और वह खुद रिस्क लेकर -1 फ्लोर का हैच खोलेगा ताकि पानी का लेवल कंट्रोल हो सके। उसका फैसला सही साबित हुआ। उसने हैच खोल दिया और सही वक्त पर लेविथन के हमले से भी बच गया, लेकिन तभी हालात फिर पलट गए। एक डीले स्क्रू की वजह से सीढ़ी का हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। अच्छी बात यह थी कि सीढ़ी दूसरी तरफ अटक गई, लेकिन खातून साइंटिस्ट संतुलन खो बैठी और सीधी पानी में गिर गई। जैक्स ने फौरन खुद को संभाला और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह 1 सेकंड देर हो गया। सबकी आंखों के सामने लेविथन ने खातून साइंटिस्ट को झपट लिया। जैक्स ने पूरी ताकत लगा दी, पर लेविथन उसे एक ही झटके में गहराई में ले गई। आखिरकार वह ठंडे समुद्री पानी में गायब हो गई। उस पल सब एक बार फिर गहरे सदमे में डूब गए। सबसे बुरी बात यह थी कि वे अभी भी टॉप फ्लोर से काफी दूर थे। ऊपर से दरवाजों पर पड़ती जोरदार टक्करों की आवाजें आ रही थी। लग रहा था कि लेविथन पहले ही ऊपर पहुंच चुकी थी। सबके चेहरों पर साफ डर दिख रहा था। तभी वहां शेफ पहुंचा। उसने फौरन कपड़ों की रस्सी फेंककर उन्हें डूबने से पहले ऊपर खींच लिया। अब सब तेजी से आगे बढ़ने लगे। आगे एक पंप सिस्टम था, जिसे जनरेटर से चालू कर पानी बाहर निकाला जा सकता था। टीम फौरन कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ी और किसी तरह जनरेटर स्टार्ट करने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, हालात फिर बिगड़ गए। लेविथन ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। उसने कार्टर का दोस्त को बेरहमी से चीर डाला। यह देखकर जैक्स फौरन मेन गेट की ओर तैर गया, लेकिन इससे पहले कि लेविथन उसे भी अपना शिकार बनाती, गेट खुल गया और उसी वक्त शेफ भी वहां पहुंच गया। जब सबकी जान दांव पर लगी थी, नाइला फिर एक बड़ी गलती कर बैठी। उसे लगा कि टीम की इतनी मेहनत और कुर्बानी बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए वह अकेले ही अपने कमरे में रिसर्च डेटा लेने चली गई। उसने चाबी से लॉकर खोला और थोड़ी तलाश के बाद जरूरी सैंपल निकाल लिए। इसी दौरान उसे पीछे से पानी चीरती हुई एक शार्क नजर ही नहीं आई। अच्छी बात यह थी कि वह सिर्फ एक रिसर्च मॉडल निकला, लेकिन अगले ही पल पानी की सतह पर कुछ और उभरा और इस बार वह नकली रिसर्च मॉडल नहीं बल्कि असली लेविथन थी। उसने आते ही नाइला पर हमला कर दिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वह पहले शेल्फ पर चढ़ी और खुद को संभालने की कोशिश की। हड़बड़ी में उसकी कीमती रिसर्च फाइलें पानी में गिर गईं। वह 2 सेकंड रुककर फिर उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी लेविथन फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर जलते बल्ब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने सोचा कि हाई वोल्टेज करंट शार्क को मार सकता है। उसने फौरन तार निकाला और अगला हमला होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही लेविथन उस पर झपटी, उसने बिजली वाला तार सीधा उसके मुंह में घुसा दिया। तेज झटकों के बीच वह शार्क तड़प कर मर गई। डूब चुके रिसर्च डेटा को देखकर उसे पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि शुरुआत में शार्क को छोड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था। इसके बाद तीनों फिर आमने सामने आए, लेकिन लेविथन के हमले ने जैक्स और नाइला का सीधा बाहर निकलने का प्लान फेल कर दिया। अब बचने का एक ही रास्ता था, जो था इमरजेंसी एग्जिट, लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी तेजी से अंदर आता। इसलिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखा ताकि प्रेशर बैलेंस किया जा सके। फिर उन्होंने जानबूझकर कमरे में पानी भरने दिया। जब पानी सिर के ऊपर तक पहुंच गया तो उन्होंने हैच खोल दिया। बाहर निकलते ही तीनों ने फायर एक्सटिंग्विशर ऑन कर दिए। बुलबुलों की आड़ में लेविथन कंफ्यूज हो गई और उनकी यह ट्रिक काम कर गई। तीनों आखिरकार सतह पर पहुंच गए, लेकिन तभी एक और हमला हुआ। लेविथन ने अचानक शेफ को दबोच लिया और उसे कई मीटर दूर घसीट ले गई। फिर भी शेफ ने हार नहीं मानी। उसने अपने गले में लटका क्रॉस निकाला और पूरी ताकत से लेविथन की आंखों पर वार करने लगा। आखिरकार वह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकला। यह देखकर जैक्स और नाइला दोनों हैरान रह गए। जैक्स फिर से पानी में कूद पड़ा और शेफ किसी तरह मलबे के ऊपर चढ़ाया। नाइला ने उसकी चोट पर पट्टी बांधी, जिससे फिलहाल ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा टल गया। चारों तरफ फैले मलबे को देखकर उन्हें एक बड़ी सच्चाई समझ आई कि पहले नीचे बनी मजबूत दीवारों से लेविथन को अंदर कैद किया जा सकता था,
लेकिन अब पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डूब रहा था और ऊपर सिर्फ पतली आयरन ग्रिल बची थी। इसका मतलब साफ था कि लेविथन सिर्फ इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वह इस इंसानी पिंजरे से निकलकर खुले समुद्र में भागना चाहती थी। उन्होंने सारे सिग्नल फ्लेयर्स से बारूद निकालकर उसे एक हार्पून में भर दिया। प्लान साफ था, जैसे ही हार्पून सही निशाने पर लगता वे उसके तार को बैटरी से जोड़ देते और जोरदार करंट से लेविथन को उड़ा देते। लेकिन उसी वक्त लेविथन का पूरा फोकस दरवाजा तोड़ने पर था। उसने जैक्स को ठीक से निशाना लगाने का मौका ही नहीं दिया। जब लेविथन ऊपर नहीं आई तो नाइला ने एक टूटी हुई मशीन के तेज मलबे से अपनी हथेली काट ली और सीधे पानी में कूद गई। दरअसल वह खुद को चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। रूल्स सबसे पहले उसी ने तोड़े। उसी ने केमिकल से शार्क का दिमाग बड़ा किया था और उसी ने उसे आजाद छोड़ा था। उसे लगा कि गलती उसकी थी तो उसे ही सब खत्म करना होगा। खून की गंध पाते ही लेविथन ने दरवाजा तोड़ना छोड़ दिया और पलटकर नाइला की तरफ झपट पड़ी। लेकिन चालाक लेविथन सतह पर आने से बच रही थी। जैक्स समझ गया कि नाइला का प्लान काम नहीं कर रहा। वह उसे बचाने के लिए बिना सोचे पानी में कूद पड़ा और फिर वह हुआ जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले ही पल लेविथन ने नाइला के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैक्स बस यह सब होते देखता रह गया। खून की गंध के बाद अब लेविथन ने जैक्स को टारगेट कर लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब उसने हमला किया तो जैक्स घबराया नहीं। अपनी तेज तैराकी से वह अटैक से बच निकला और मौका पाते ही उसने लेविथन के फिन को पकड़ लिया और खुद को दूर धकेल दिया। उसी वक्त शेफ ने फिर कमान संभाली। उसने हार्पून गन उठाई और पूरी तैयारी के साथ खड़ा हो गया। उसने हार्पून को लेविथन के फिन पर टारगेट किया और जैसे ही उसे सही मौका मिला उसने बिना सोचे हार्पून सही तरीके से लेविथन के फिन में दाग दिया। लेकिन उसी पल उससे गलती हो गई। हार्पून फिन को चीरती हुई जैक्स के पैर के आर पार निकल गई। तार तेजी से खींच रहा था। अगर जैक्स ने समय रहते खुद को लेविथन से अलग नहीं किया तो शेफ के बैटरी से तार जोड़ते ही जोरदार धमाका होगा और वह भी लेविथन के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बचना आसान नहीं लग रहा था। लेविथन जाली तोड़कर बेस से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी जैक्स ने सही समय पर जाल पकड़ लिया और खुद को उसके फिन से अलग कर लिया। उसी पल शेफ ने बैटरी से तार जोड़ दिया और अगले ही सेकंड जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि लेविथन वहीं खत्म हो गई। जैसे ही शेफ ने जैक्स को जिंदा देखा उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। इस तरह उन्होंने अपने कई साथियों की कुर्बानी देकर आखिरकार लेविथन का आतंक खत्म कर दिया और यहीं पर ही शानदार मूवी खत्म हो गई। वैसे मुझे तुम बताओ कि तुम्हें यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।